हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। आज हम बताएंगे यूआईडी का एक नया अपडेट, जो आधार को लेकर सबसे बड़ा नया अपडेट आया है। इसके लिए हम आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। हम अपने चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और गूगल ओपन कर लेते हैं। अब यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए पहले जो लिंक है UIDAI, इस पर क्लिक करेंगे। अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जो जिस भी लैंग्वेज में आपको करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में करेंगे। UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब हम माय आधार पर क्लिक करेंगे और आधार डाउनलोडिंग पर क्लिक करेंगे। आधार डाउनलोडिंग क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड पर क्लिक करके आधार लॉगिन करेंगे। आधार लॉगिन करने के लिए हमारा आधार नंबर होना चाहिए और आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जैसे में आधार नंबर डालते हैं, आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक करेंगे। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी। ओटीपी फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारा आधार का हमें सर्विस मेन्यू दिखाएगा। सर्विस मेन्यू में बहुत सारी सर्विस हैं। इन सर्विस का आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभी सबसे बड़ा अपडेट आया है, आधार एड्रेस रेट आधार ऑनलाइन कर सकते हैं हेड ऑफ फैमिली से। हेड ऑफ फैमिली बेस पर आधार अपडेट कर सकते हैं। ऑन अपडेट को लेकर आधार एड्रेस अपडेट को लेकर आया है। एक डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट चाहिए, वैलिड प्रूफ फॉर एड्रेस इन योर नेम। आपके नाम के साथ एड्रेस के वैलिड प्रूफ होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस 15 रुपीज प्रोसेसिंग फीस लगेगी। इसकी 50 रुपए प्रोसेसिंग फीस रहेगी, जो नॉन रिफंडेबल है। अगर आपका आधार रिजेक्ट होता है या यूआईडी की तरफ से कुछ भी होता है तो ये पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। प्रोसेसिंग टाइम, इसका प्रोसेसिंग टाइम 30 दिन से लेके 90 दिन तक कभी भी हो सकता है आपका आधार अपडेट। मैक्सिमम टाइम 90 डेज है, मिनिमम टाइम 30 डेज है। इसके लिए आपको अपडेट डिटेल, अपडेट डॉक्यूमेंट, मेक पेमेंट, सेव एसआरएन नंबर, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, सेंड ईआईडी बाय एसएमएस मोबाइल पर आ जाएगा। और फाइनली ये प्रूफ यूआईडी से फाइनली ये प्रूफ होगा और कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास मैसेज आ जाएगा, तो उसको आप एसआरएन नंबर से डाउनलोड करा सकते हैं। ऑनलाइन अपडेट करने के लिए हमें अपडेट आधार ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अपडेट आधार ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, एक पॉपअप विंडो हमारे सामने आएगी, जिसमें हम एड्रेस पे क्लिक करेंगे। एड्रेस पे क्लिक करने के बाद हम प्रोसेस टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे। इससे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए, और डॉक्यूमेंट आप इधर व्यू रिक्वेस्ट वैलिड डॉक्यूमेंट रिलेटिव टू पीओआई पीओए पीओबी और अपडेटिंग, इस पर क्लिक करके वैलिड डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। वैलिड डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ये देखिए लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट फॉर इनरोलमेंट एंड अपडेट। इनरोलमेंट टाइप हेड ऑफ फैमिली, हेड ऑफ बेस इनरोलमेंट। आप हेड ऑफ फैमिली बेस पर इनरोलमेंट कराएंगे तो उसके लिए आपको एड्रेस डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे प्रूफ ऑफ रेसिडेंट पीओआर।
पीओआर का मतलब होता है प्रूफ ऑफ रेसिडेंट। डॉक्यूमेंट कॉन्टैक्ट नेम फॉर चाइल्ड एंड नेम फॉर हेड ऑफ फैमिली, HOF हेड ऑफ फैमिली। इसके लिए आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय एथराइज्ड इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट अंडर द रजिस्ट्रेशन फॉर बर्थ एंड डेथ, ACT। आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, इसके लिए इसका नाम और POB प्रूफ ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के लिए। नाम और डेट ऑफ बर्थ आप बर्थ सर्टिफिकेट से करा सकते हैं। हमारा है सिर्फ एड्रेस, हम एड्रेस चेंज कराएंगे। एड्रेस चेंज कराने के लिए हमारे लिए वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट इशू ऑन UIDI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म बाय सस्पेंड list for document, then me which you said to every evidence proof for identity, address, relationship, for date of birth, for enrollment, for Aadhaar number, for individual 5 year and about 4 year। 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए या 5 वर्ष तक आपको जिस डॉक्यूमेंट लिस्ट दी है वैलिड इंडियन पासपोर्ट हो, जिससे आप POI प्रूफ ऑफ ID नाम चेंज करा सकते हैं, फोटोग्राफ के साथ होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस POA, आप इससे एड्रेस चेंज करा सकते हैं और इससे डेट ऑफ बर्थ चेंज हो सकती है। पैन कार्ड, ई-पैन कार्ड, इससे नाम चेंज हो जाएगा, एड्रेस चेंज नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होगी। तो POR चाइल्ड का भी कुछ नहीं होगा, इससे आपके बच्चे का भी कुछ नहीं होगा, फैमिली हेड में नहीं लग सकता अभी। और राशन कार्ड, EDS फोटोग्राफ कार्ड, ई राशन कार्ड, इससे आपका नाम हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा और हेड ऑफ फैमिली में लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन बैक अपने पेज पर। अब हम इधर प्रोसेस टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे और इसमें हमारा पुराना करंट एड्रेस और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा आ जाएगा। बट इधर हमारे फादर का नेम CWOCOSO कुछ नहीं आ रहा है लिखा। केयर ऑफ का नाम नहीं आ रहा है इधर। केयर ऑफ का नाम UIDI से हटा दिया गया है। UIDI ने कुछ ऐसा एनालिसिस किया जिससे धोखाधड़ी हो रही है, आदमी इसका गलत उपयोग कर रहे हैं, व्यक्ति कहीं कहीं लगा रहे हैं। केयर ऑफ का इसलिए UID ने हटा दिया है। जिनके आधार बने हैं उनके में से भी हटा दिया है और जिनके और बनना है उनके में से भी हटा दिया है। UID ने अपने नए सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है हाल ही में, जिससे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी उनके सॉफ्टवेयर चलते थे UIDI के, ECM चलता था सॉफ्टवेयर, उससे भी हटा दिया है, SSUP से भी हटा दिया है। सिर्फ इसमें डिटेल टू बी अपडेट। आप इधर बिल्डिंग नेम, जैसे मैंने बिल्डिंग नेम डाल दिया और अपना स्ट्रीट स्ट्रीट जो भी है मेरा मंदिर के स्ट्रीट स्ट्रीट डाल दिया। लैंडमार्क का ऑप्शन हैगा, इसमें सीमा है, मैं अपना पिन कोड डालता हूँ। पिन कोड डालने के बाद अपना गांव सेलेक्ट करते हैं। गांव सेलेक्ट के बाद मैनुअल अपलोड, आप इसमें 2 प्रकार से एड्रेस चेंज कर सकते हैं अपना, एक मैनुअल डॉक्यूमेंट अपलोड करके और एक फेस फॉर डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपका कैमरा चालू करके तुरंत आपका डॉक्यूमेंट कैप्चा करके। तो मैं मैनुअल तरीके से करते हैं। मैनुअल तरीके से करने के लिए डॉक्यूमेंट क्वालिटी स्पेसिफिसिटी दिखती है कि डॉक्यूमेंट आपको कैसा अपलोड करना है। इसमें लिखा है डॉक्यूमेंट मस्ट बी स्कैन
upright and must not be rotated. दस्तावेज को सही से स्कैन कर लेना चाहिए, उसका उल्टा सीधा घुमाकर स्कैन नहीं करना चाहिए, वरना आपका आधार रिजेक्ट हो जाएगा। और सेकंड स्टेप है द टेक्स्ट मस्ट बी रिलेटिव स्टैंडिंग एंड एलिजिटी विद द। आपके पास जो दस्तावेज है उसका पास्ट अपेक्षीकरण सीधा होना चाहिए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तीसरा है 3, 4, 5, 13। इनने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं इनमें से अगर कोई भी गलती या त्रुटि पाई गई तो आपका आधार कैंसिल हो जाएगा और वो अपडेट नहीं होगा, जनरेट नहीं होगा, आपका पेमेंट भी चला जाएगा। इसके लिए ध्यानपूर्वक डॉक्यूमेंट अपलोड करें, ओरिजिनल दस्तावेज अपलोड करें और साफ सुथरे दस्तावेज अपडेट करें। उसमें बारकोड हो तो बारकोड अच्छा स्कैन होना चाहिए, पूरा सही दिखना चाहिए। इसका आई हैव रेडी पर क्लिक करते हैं और ओके बटन पर क्लिक करते हैं। इसके लिए फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। मेरे पास जैसे रेसिडेंट का वोटर आईडी है, मैं वोटर आईडी इसमें अपलोड करता हूँ। वोटर आईडी पर क्लिक करते हैं और सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। आपको कंप्यूटर की ब्राउजर में ले जाएगा। ब्राउजर में जहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट रखा है उस फोल्डर में जा ये अपना एड्रेस आ गया, आई हैव पे क्लिक करेंगे और इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद आई हैव कन्फर्म, आपकी जो पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। पेमेंट के लिए मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपसे 50 रुपये चार्ज लिया जाएगा। यूपीआई या नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, जिससे भी आपकी इच्छा हो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसी नई नई जानकारी के लिए हमें सपोर्ट करें। यूआईडीआई ने कुछ गलती को सुधारा है। जो गलती हो रही थी, आदमी इससे फ्रॉड कर रहे थे, किसी को भी केयर ऑफ बना लेते थे, किसी का भी नाम चढ़ा लिया, कुछ भी काम करा लिया। यूआईडी ने एनएस लाइसेंस किया और अपने सॉफ्टवेयर में, अपनी साइट पर, अपने ऑपरेटरों को निर्देश दिए और उसने बदलाव किया।